गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम हमारे हिंदी की क्लास में पहला जो हमारा चैप्टर है वो सीखने वाले हैं, जिसका नाम है दयालु शिकारी। तो ये जो है वो एक चित्र पाठ है। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिया गया है उससे आपको ये पाठ समझना है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। तो ये चित्रपाठ में एक शिकारी के बारे में बताया गया है, जो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। और उसी समय एक हिरनी ने छोटे से शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की जो गोली होती है वो जो हिरनी होती है उसकी टांग में लग जाती है और वो उसका शिकार बन जाती है। मगर बाद में जब शिकारी है वो हिरनी के पास जागता है तो देखता है कि गोली उसकी टांग में लगी है और उसी के पास छोटा सा एक हिरनी का बच्चा भी होता है। तो वो देख के वो पछताता है कि ये मुझसे क्या हो गया। और बाद में शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेके डॉक्टर के पास अस्पताल गया और उसकी वहाँ पे सारवार करा के हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में उसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उसने उनको लिया था। तो इस चित्रपाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि पशु या प्राणियों की तरफ हमारा व्यवहार है, मानव का व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, वो हमें ठीक से निभानी चाहिए। और साथ ही में संसार में जीने का सबको समान अधिकार है और वही बात हमें इस चित्रकथा से समझाई गई है। तो चलो हम इस चित्रकथा को सुनते हैं। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। वे- मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चित्रपाठ समझ में आ गया होगा। तो आज आपको होमवर्क में इस पाठ की सारी अभ्यास की एक्सरसाइज अपनी बुक में लिखनी है और 5 बजे मुझे सेंड करनी है। साथ ही में मैं आपको 6 बजे इसकी PDF भी भेजूँगी। तो आपको अपने जो सारे आंसर्स हैं वो उस PDF से मैच करने हैं और देखने हैं कि सारे आंसर सही है या कोई आंसर गलत है। तो ऐसा हो तो आप आंसर है वो पेंसिल से भी लिख सकते हैं, तो बाद में कोई आंसर गलत हो तो आप उसको ठीक से सही कर सकें। ठीक है, थैंक यू।